प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सुबह में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे कि भाई आप सर, आपसे निवेदन है कि आप बड़े छोटे क्लास के लिए वीडियो बनाइए ताकि हम लोग उसे देख पाएँ। तो विद्यार्थियों, चलिए ठीक है, मैं उनके डिमांड पे कक्षा 9वीं के कुछ चैप्टर से वीडियो बनाऊंगा और प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे हर क्लास की ओर बढ़ सकूँ मैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एक चर का रैखिक समीकरण। कक्षा 9वीं का गणित है, चैप्टर नंबर 5 में है। तो मैं बात करूंगा आपसे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। आज हम इस पार्ट पे पूरी तरह से अपनी समझ बनाएंगे, क्योंकि जब तक हम समझ नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो तब तक हमसे चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो चलिए प्रयास करते हैं ताकि आपको मैं समझा पाऊं और इस चैप्टर में आपके समझ बना पाऊं। तो बच्चों देखिए, टॉपिक का नाम बहुत कुछ कहता है हमसे। अगर हम टॉपिक को समझ गए तो उसके अंदर क्या है ये समझने में फिर बड़ी आसानी हो जाती है। तो नाम क्या है टॉपिक का? नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें सब चीज आपके लिए समझने लायक बात है। भाई वन क्या होता है आप जान रहे हैं, एक। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या होता है? चर। इक्वेशन मतलब क्या होता है? समीकरण। पहले हम शब्दों को मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। लीनियर मतलब क्या होता है? रैखिक। ठीक है, तो उसी लिखा है एक चर का रैखिक समीकरण। तो अब हम ध्यान देंगे, पहले स्टार्ट कहां से करें? चलिए पहले स्टार्ट करता हूं मैं, चर से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो चर किसे कहते हैं? चर राशि क्या होती है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या समझते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? ठीक है, वेरिएबल से आपकी क्या समझ है? वेरिएबल मतलब क्या होता है? ऐसी राशि जो समय समय पे, ठीक है, प्लेस टू प्लेस, क्या होता है? प्लेस टू प्लेस एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, प्लेस टू प्लेस और सिचुएशन टू सिचुएशन में बदलती रहती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। और एक होता है अचर राशि। और एक होता है क्या? अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? अचर राशि वे राशि होते हैं जिनका मान प्रत्येक स्थिति में निश्चित रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे या नहीं समझ पाए होंगे? ठीक है, दो बातें होगी। तो आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं पूरा इस चर के ऊपर बात करता हूं। ठीक है, कुछ संक्रियाएं हैं हमारा, ठीक है, उसको अच्छे समझते हैं। चर और अचर पे अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये तरह बोलने का इस चैप्टर में है, इसलिए मैंने आपको ऐसा लिख दिया। चर राशि वे राशि होती है जो समय समय में बदलती रहती है। समय समय पे स्थान के अनुसार बदलता है और सिचुएशन के अनुसार बदलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, y + 2x + 3, ऐसा ले लिया मैं। तो x के स्थान पे, ये प्लेस टू प्लेस बोल रहा है, x के स्थान पे मैं क्या रखूंगा? मान लो जाए 1 रखता हूं तो y का मान कुछ मिलेगा मुझे। x के स्थान पे 2 रखा जाए तो y का मान कुछ और मिलेगा। 3 रखा जाए तो y का मान कुछ और मिलेगा। ठीक है ना? तो ऐसी हमारा चर और अचर होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे तो हमारा 2 वेरिएबल आ गया, एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया। तो हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम वन वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम विस्तार से समझते हैं, चर राशि और अचर राशि पे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर अपन इस टॉपिक पे आएंगे। तो क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, मतलब मैथमेटिकल्स क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी को अपन दो, जो गणितीय राशि है उसे हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो मैं इधर जगह के नाम से इधर लिख देता हूं। गणितीय राशियां जो होती है इसे हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है हमारा वेरिएबल क्वांटिटी और एक होता है हमारा क्या, कांस्टेंट क्वांटिटी।
कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। इसे कहते हैं चर राशि और इसे कहेंगे अचर राशि। तो चर राशि और अचर राशि, ठीक है बच्चों। तो चर राशि को अगेन हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर अब आते हैं अचर राशि। अचर राशि को भी हम उसी प्रकार से बना सकते हैं। एक होता है आर्बिट्रेरी और एक होता है फिक्स, ठीक है, फिक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए गणितीय राशि का मैंने बोला क्या चर राशि में डिवाइड करते हैं, चर राशियां और होता है क्या अचर राशियां। चर राशियां को अगले दो प्रकार से होता है परतंत्र चर और ये होगा स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, स्वेच्छ अचर राशि और नियत अचर राशि, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब हम इसको इस राशि को समझेंगे, ठीक है। अभी टॉपिक के ऊपर बाद में आएंगे, जब तक हम इस पे अपना पकड़ नहीं बनाएंगे हमको टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो देखते हैं बच्चों, ये वेरिएबल राशि, वेरिएबल क्या? वेरिएबल वे राशि होती है जो समय समय पे स्थान के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्स के मान बदलते रहते हैं, ठीक है। चर राशि के मान बदलते रहते हैं। चर राशि में हम क्या ले सकते हैं? एक्स वाई जेड डब्ल्यू इत्यादि ले सकते हैं। तो अब मैं इसको समझाने के लिए आपसे कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक्स प्लस बी, ठीक है। यहां अपन अभी इस पे जाने से पहले, ठीक है, आप इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। जैसे मान लो मैं राशि लिख देता हूं 2x+3, समझिएगा मैं चर और अचर के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, वन वेरिएबल टू वेरिएबल में नहीं आया हूं। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, यहां पे मेरे पास x और y ये क्या राशि है? चर राशि है। इसका मान बदलेगा, इसका मान जो है वो बदलेगा। मूविंग राशि है ना, वेरिएबल मतलब वेरी कर सकता है। कैसे वेरी करेगा? यदि मान लो मैं x का मान 1 रखूं, x का मान 2 रखूं, x का मान 3 रखूं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? y का मान भी कुछ प्राप्त होगा मुझे। तो जैसे मैं मान रख रहा हूं, x का मान 1 रख रहा हूं, तो y का मान मुझे क्या मिला? 5 मिला, ठीक है। x बराबर 1 रखने पे मुझे y क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। 2 रख के देखता हूं, 2 रखने पे क्या मिलेगा? 4 3 7 मिलेगा। 3 रखने पे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। इस प्रकार से देखो हो क्या रहा है, x जो है वो स्वतंत्र है। यहां पे अगर मैं बात करूं, आपको इसको समझाऊं, डिपेंडेंट चर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मुझे समझाना था, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया है। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, x के मान अपने स्वतः आ रहे हैं। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -1 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो x के मान के कुछ आने से, कुछ रखने से y का मान बदल जा रहा है, यानी कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है, दोनों राशि बदल रहे हैं। तो जो राशि बदलते हैं उसे हम चर राशि कहते हैं। पहले क्लियर बता चुका हूं आपको, जो राशि बदलती है उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। यहाँ पे x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है, दोनों, x भी आपका वेरिएबल है और y भी आपका वेरिएबल क्वांटिटी है। तो x कैसा राशि है? x जो है वो इंडिपेंडेंट है, x स्वतः मान आ रहा है, 1 2 3 4 रखे जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग y का मान बदल रहा है, मतलब x के मान के ऊपर y निर्भर है। तो जो निर्भर है, जो डिपेंडेंट है, इसलिए उसका नाम क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाया, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझ सकते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कांस्टेंट राशि।
कांस्टेंट राशि अचर राशि क्या होती है? अचर राशि पूरे समीकरण में उसका मान वही रहेगा, ठीक है, उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे 2 का मान कहीं भी लिख ले 2 ही रहेगा, 2 को हम 4 नहीं बोल सकते, तो फिक्स राशि कहलाएगा वो, है ना, नियत राशि कहलाती है। अब इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट। इसमें हमारा हम देख रहे हैं इस समीकरण को अगर मैं तुलना करूं x प्लस बी से, ठीक है, x प्लस बी से, मैं यहां क्या देख रहा हूं, चलो x तो वेरिएबल राशि है, y भी वेरिएबल है, y भी चर राशि है, ठीक है, और यहां मैं देख रहा हूं क्या a के स्थान पे क्या दिख रहा है मेरे को, ये बड़ा दिख रहा है क्या 2, ठीक है। तो ये 2 जो है, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हो, यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 भी होता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मान हमेशा 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 तो 3 रहेगा, ठीक है ना। तो इस a को मैं क्या बोल रहा हूं, इस a को मैं बोल सकता हूं क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये मतलब क्या, नियत रहेगा, जो भी रहेगा वो नियत रहेगा, ठीक है ना। तो ये आर्बिट्रेरी हो गया, और ये भी अचर राशि, ये भी क्या अचर राशि, ये भी कांस्टेंट राशि कहलाएगी। जैसे मैं देख रहा हूं क्या 3, तो 3 क्या चीज है, 3 कांस्टेंट राशि है, 3 का मान भी नहीं बदलेगा, तो ये यहाँ पे 3, 5, 7 इत्यादि आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या A B C D हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको चर और असर राशि के ऊपर अपना पहले कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। चर राशि वे राशियां होती है जो समय समय पर स्थान और सिचुएशन के आधार पे बदलती रहती है, जबकि अचर राशि क्या होती है, अचर राशि अपरिवर्तित रहती है, पूरे सवाल के दौरान या पूरे प्रक्रिया के दौरान वो नहीं बदलेगा, उसका मान फिक्स रहेगा, उससे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। तो बच्चों ये था, वेरिएबल को देखा तो मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन यानी कि समीकरण। तो समीकरण जब पढ़ेंगे तो समीकरण में हमने क्या देखा, अभी मैंने ऐसा लिखा था ax प्लस बी, ठीक है, या 2x धन 3 बराबर 0 लिख दिया। तो यदि ऐसा लिखा गया है तो समीकरण मतलब क्या होता है, समीकरण मतलब क्या, समीकरण मीन्स ये होता है कि कुछ राशि जो दोनों तरफ की राशियां बराबर होती है, हम क्या बोलेंगे, दोनों तरफ की राशि क्या कहते हैं, बराबर होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। समीकरण मतलब क्या, और अपन बात करें तो समथिंग इक्वल टू समथिंग, है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ राशि दी हुई है, वो राशि राइट हैंड साइड के बराबर होगा, मतलब इस तरफ जो राशि है इस राशि के बराबर ये राशि, कुछ इधर है तो वही राशि क्या है, इधर इधर होना चाहिए, ठीक है। तो समथिंग इक्वल टू समथिंग, इस टाइप से जो बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। दोनों तरफ की राशियां क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, बराबर दिखता है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ऐसे ही अगर दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। फिर आता है क्या, लीनियर। लीनियर मतलब क्या, तो लीनियर मीन्स रैखिक, है ना, लीनियर क्या रैखिक बोलते हैं। रैखिक में क्या समझते हो आप, रैखिक में अभी हमने बहुपद वाला पार्ट पढ़ के आया होगा, तो रैखिक में होता क्या है, जैसे x प्लस बी लिख दिया मैंने, तो समीकरण लिखा हुआ है और उस समीकरण का घात 1 है, उस समीकरण का घात क्या है, 1 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे, पहला बात। दूसरा बात क्या, यदि हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगा, हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो 2 बातें होनी चाहिए, जिस समीकरण में चर राशि की घात 1 हो, और उस समीकरण का अगर हम उस समीकरण को ग्राफ में ड्रॉ करें तो हमें वो जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगी, तो हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब समझ आएगा, आगे होगा। अब इसे अच्छे से समझते हैं, अपने टॉपिक के संदर्भ में उसको देखते हैं। ये जितनी बातें कर रहा था मैं इसके बेस पे बात कर रहा था। तो चलिए बच्चों देखते हैं, अब अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। अभी तक इधर उधर की बातें कर रहे थे, जो हमारा जरूरी बात था उसको हमको याद जानना चाहिए था। तो अब टॉपिक में आते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कहने का मतलब है उस पूरे समीकरण में केवल एक ही चर राशि रहेगी, ठीक है। जैसे इसको लिखते कैसे हैं, ax प्लस बी इक्वल टू सी लिखते हैं, ax प्लस बी इक्वल टू सी लिखते हैं, जहां
ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। दूसरी बात, ए बी और सी आर रियल नंबर। ठीक है, अब मैं टॉपिक के ऊपर एंटर कर गया हूं। कहता क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इस समीकरण को देखिए, इसमें आपको केवल एक चर राशि दिख रही है। ठीक है, और इस चर राशि में मैं ध्यान दूंगा तो क्या इसका घात, इसको जो घात है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो x के ऊपर में कुछ नहीं, मतलब वहां पे क्या है, एक है। ठीक है, तो यदि ऐसा मिल जाए मुझे, घात एक हो जाए, घात क्या हो जाए, एक हो जाए, एक ही चर राशि दिया है तो वन वेरिएबल हो गया। क्या हो गया ये, वन वेरिएबल। इस समीकरण में एक ही चर राशि दिया है जो बदल सकता है, वन वेरिएबल। और इस चर के घात में एक है, चर के घात में एक होने से क्या बन जाता है, ये रैखिक बन जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो परिभाषा अगर हम परिभाषित करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, परिभाषित कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए आप, और परिभाषा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो वे समीकरण है ना, वे समीकरण जिनमें केवल एक ही चर हो, वे समीकरण जिनमें केवल एक ही चर हो और जिसकी घात एक होती है, तो उस को हम क्या कहते हैं, एक चर का, उस समीकरण को एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, वे समीकरण जिनमें केवल एक ही चर हो और उस चर की घात एक हो, उस समीकरण को एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, सूत्र गणितीय रूप में दिखाते कैसे हैं, ax + b = c, जहां a जो है, देखो ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो, सपोज करो जीरो हो गया a का मान, तो कितना हो जाएगा, 0 × x, क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। तो क्या समीकरण मिलेगा हमको, तो x वाला पद मिलेगा ही नहीं, तो ना तो चर मिला ना उसकी घात मिली, तो रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो इसलिए a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी रियल नंबर, ए बी सी। अच्छा, ए को हम क्या बोलते हैं, ए को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट बोलेंगे, कॉफिशिएंट, गुणांक बोलेंगे ना, चर राशि का गुणांक बोलेंगे ए को। तो ये इसका मान भी कुछ भी हो सकता है, जीरो को छोड़ के। ठीक है, 1 2 से लेके आप कुछ भी ले सकते हो। बी भी हमारा, ठीक है, ए बी सी, बी भी क्या हो सकता है हमारा, कोई रियल नंबर हो सकता है। तो इस प्रकार से हम एक चर रैखिक समीकरण को समझते हैं। चलिए अब हम कुछ रैखिक समीकरण बनाते हैं, कुछ एक चर की राशियों का रैखिक समीकरण बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, क्या होता है, आपने सीख दिया। यदि मान लो मैं a का मान 1 ले लूं, b का मान 2 ले लूं, c का मान 3 ले लूं, सपोज, है ना, माना कि a का मान 1 है, b का मान 2 है और c का मान 3 है। तो इसके ऊपर मैं एक रैखिक समीकरण बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा आपको। तो a का मान कितना है, 1 है, x हो जाएगा। b का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, 3 है। तो क्या बन गया, x + 2 = 3। ये क्या बन गया, एक रैखिक समीकरण बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं a का मान 2 ले लूं, b का मान 3 ले लूं, c का मान 4 ले लूं, तो समीकरण क्या बन जाएगा मेरे को बताइए, 2x + 3 = कितना, 4। क्या हो गया, एक चर का रैखिक समीकरण। तो इस तरह से मुझे क्या बनाना है, एक चर का रैखिक समीकरण बनाना चाहिए। क्या होता है एक चर का रैखिक समीकरण, देख लिए, ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक वेरिएबल होते हैं और उसमें वेरिएबल की अधिकतम घात 1 हो सकती है। वेरिएबल की अधिकतम घात 1 होती है तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, उस समीकरण को एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। गणितीय फार्मूला क्या होता है, ax + b = c, जिसमें एक कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और a b c जो है वो क्या होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, एक वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा बता दिया इसको। और इसी प्रकार इसका कैसे बनाते हैं समीकरण, तो समीकरण को कैसे बनाते हैं, इसको हमको मानक रूप है, इसको याद रखना है, मानक रूप बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी एक चर का रैखिक समीकरण आएगा तो उसके लिए ये जो समीकरण है ये क्या कहलाएगा, ये स्टैंडर्ड समीकरण कहलाएगा, मानक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अगर इस मानक समीकरण में हम a b c का मान हमको कोई दिया जाएगा, या तो हम बनाना चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, अपना मान जीरो को छोड़ के, और उसको प्लेस कर देंगे इस समीकरण में, किसमें,
ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी में। तो हमने ए का मान क्या रखा 1 रखा, एक्स वैसे रखा हुआ है, बी का मान क्या रखा 2 रखा और सी कितना दिया 3। तो ये हमको क्या मिला एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 मिला। ऐसे इसको हम 2 रख सकते हैं, 2x बी की जगह 3 रखना है, सी की जगह 4 रखना है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं, मेक कर सकते हैं। चलिए अब हम कोर्स को आगे बढ़ाते हुए इस पार्ट में मुख्यतः ठीक है हमको करना क्या है, किस टाइप के प्रश्न इस पार्ट में मिलेंगे हमको, ठीक है किस टाइप के प्रश्न हमको इस पार्ट में मिलेंगे तो उस पर हम जाएंगे। तो पहले हमको इस पार्ट में जो टॉपिक में दिया हुआ है उसको देखेंगे। संख्याओं को व्यक्त करना, संख्याओं को विभिन्न प्रकार से व्यक्त करना। व्यक्त करना जैसे आपको बोला जाए कि 10 को विभिन्न प्रकार में लिखिए, विभिन्न प्रकार से लिखिए। विभिन्न प्रकार से कहने का मेरा मतलब है मैं 4 संख्या जानता हूँ, धन को जानता हूँ, ऋण को जानता हूँ, गुणा को जानता हूँ, भाग को जानता हूँ, कोष्टक को उपयोग मैंने सीखा हुआ है, ठीक है ब्रैकेट का उपयोग भी मैंने सीखा हुआ है। तो इन सभी संक्रियाओं के उपयोग करके 10 को हम कितने प्रकार से दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा समझने का प्रश्न बहुत ईजी है। हो सकता है आपको लग रहा है कि सर क्या बात कर रहे हैं, तो देखो अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं भाग से शुरू करूँ 10/2 लिख दिए, 12/2 माइनस 2 करूँ, सॉरी 24/2 माइनस 2 कर दूं। उसी प्रकार से 10 को लिखने का 2 गुणित 5 कर सकता हूं, ठीक है 10x इस क्या लाना है मुझे 10 लेके आना है, 20x² कर सकता हूं, ठीक है। और क्या कर सकता हूं 5 गुणित 4 ऋण 10 करूंगा तो क्या आ सकता है। इसी प्रकार से 5x² गुणित 10/2x 5x², ठीक है। और बनाना चाहूं तो 20 ऋण 10 कर सकता हूं, ठीक है। और लिखना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है, और 3/2। तो इन राशियों का जो वो आएगा है ना, मतलब जो इक्वल आएगा क्या आएगा देखिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं 10 को कितने प्रकार से दिखा सकता हूं, ठीक है 10 को कितने प्रकार से दिखा सकता हूं, तो 10 को दिखाने के मेरे पास इतने प्रकार हैं जिनमें 10 और भी मैं कितने प्रकार लगा सकता हूं यहाँ पे, मतलब धन ऋण गुणा भाग कोष्टक का प्रयोग करके आपको कितनी भी राशियों में इस 10 को दिखा सकते हैं। तो जैसे मैंने संख्या को दिखा दिया, तो क्या मैं कोई बीजी व्यंजक को भी ऐसे दिखा सकता हूं, बीजी व्यंजक को दर्शाना, ठीक है। जैसे मैंने 10 को ड्रॉ किया आपके सामने में, वैसे अगर कोई बीजी व्यंजक होता, जैसे सपोज चलो इसी को हम लोग x² ले लेते हैं ना, 10x² को दिखाना है मुझे, तब आप क्या कर रहे होते, क्या 10x² को भी 10 की तरह ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखते हैं 10x², यहां पे क्या बना है 20x², अगर मैं उसी में चलूं 20x², ठीक है, बटे चलो इसको 3 ले लेते हैं, इसको 2x ले लेते हैं। उसी प्रकार 24, ठीक है 24x² बटे 2 माइनस x², ठीक है माइनस 2x², माइनस क्या 2x²। उसी प्रकार देखो नीचे में 2x इंटू 5x, फिर अपन आए इसको बनाना है तो कितना हो जाएगा ये 20x² बटे क्या 4 ले लो, दूसरे घात को ले सकते हैं, 5x गुणित 4x, ठीक है, माइनस 10x²,
इसको बनाए तो कैसे बन सकता है ये 5x² इंटू 4x² बटे 2 लिख सकते हैं, 2x² लिख दें। ठीक है, तो और भी हम ये यहाँ लिखा हुआ है क्या 20x² माइनस 10x²। तो बच्चों ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, मैंने जब 10 को रिप्रेजेंट कर दिया तो 10x² को भी विभिन्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक ऐसे टाइप से प्रश्न आपके जस्ट स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा। ठीक है ना, तो आप करके देखना, कुछ संख्या ले लो, उस संख्या का बना लो, अब फिर उसी संख्या का विधि व्यंजक बना के, ठीक है, विधि व्यंजक बना के उसका आप ऐसा विभिन्न प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये था एक टाइप का प्रश्न। सेकंड टाइप का प्रश्न देखते हैं, तब तक इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।